हाँ। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। ओके। बढ़िया। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन की शुरुआत मुझे करनी है, क्योंकि आज मुझे जिम्मेदारी दी गई। और मैं आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा गोपाल सर को, क्योंकि गोपाल सर ने दोबारा से आज मुझे मौका दिया है प्लान प्रेजेंटेशन करने का। और आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन जो होने वाला है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि हर बार मैं जो कोशिश करता हूँ एक अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश करता हूँ, अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन आपके लिए मैं स्लाइड ओपन करता हूँ और लेके चलता हूँ सीधा आपको एक स्लाइड पे। ये स्लाइड से आप समझ पाएंगे कि आज होने क्या वाला है। तो आई होप आप लोग तैयार होंगे और मेरी स्लाइड आप सबों को दिख रही होगी। क्लियर है? ओके। इससे पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में कुछ 10 पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि अगर अच्छी कंपनियों का चयन करना है तो किस तरीके से आपको ये 10 स्टेप फॉलो करने चाहिए, और कौन सा वो तरीका है, किस तरीके से आप जान पाएंगे कि कोई कंपनी एमएलएम जो कर रही है वो एमएलएम में, एमएलएम इंडस्ट्री में एमएलएम का नाम बर्बाद करने आई है उसका, या फिर उसके नाम को आबाद करने आई है। कई सारी ऐसी कंपनियां आती है जो एमएलएम का चोला पहन के आती है और एमएलएम के बारे में बताकर लोगों को लूटती है, खसोटती है और निकल जाती है, जिसके वजह से आज एमएलएम इंडस्ट्री बर्बाद है और ज्यादातर लोग इसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। तो चलिए, क्या है विशेष आज आपके लिए, आज के इस प्रेजेंटेशन में चलते हैं, जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि आज का ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ खास होने वाला है। और वो खास क्या है, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन है और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, अब दुकान बदलो सामान नहीं। आज जो इस पूरे वेबिनार में हम बात करने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना है सर, इसमें लास्ट में आपको ये समझ में आएगा कि आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलने से आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको नमस्ते SWM। आज के इस वेबिनार में जो 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो 4 पॉइंट्स क्या रहने वाला है, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले ये जानेंगे कि कंपनी अभी तक कहाँ कहाँ पहुंची है, यानी कि कंपनी का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे कि प्लान प्रेजेंटेशन, यानी प्लान को हम डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि ना ऊपर ऊपर से नॉलेज देना मुझे आता नहीं है। मैं क्लियरिटी के साथ बात करता हूँ, और कंपनी का जो तरीका है ना बात करने का, वो क्लियर और सच्चाई के साथ लोगों के साथ रूबरू होने का है। प्लान आपको जो समझाएंगे, एक एक करके ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पॉइंटर्स में बताएंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर कंपनी एंड एमएलएम, SWM कंपनी। साथ ही साथ पावर ऑफ सिस्टम समझेंगे। ये पावर ऑफ सिस्टम क्या होता है, इस पावर ऑफ सिस्टम के मदद से आप इस कंपनी में एक कम समय में किस तरीके से अच्छे अर्निंग तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ पूरे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे की जर्नी पे। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पीठी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए आगे चलने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के इंट्रोडक्शन की बात करें कि कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है। सैलरी वाला एमएलएम जो है ना सर, इट इज फुल फॉर्म ऑफ SWM मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये SWM मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं। कई लोग इसको सैलरी वाला एमएलएम को सिक्योरिटी वाला एमएलएम बोलते हैं, गोपाल सर इसको एग्जाम वाला एमएलएम बोलते हैं, और अलग अलग तरीके से अब ये पॉपुलर होने लग गया है। नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ। ये कंपनी का सिन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ कंपनी का रजिस्टर्ड कंपनी जो हुई है 1 नवंबर 2023 को हुई है। और साथ ही साथ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड हेड ऑफिस जो कंपनी का है वो दिल्ली में है, दिल्ली सरिता विहार 110076। तो ये कंपनी का कंप्लीट रूप से इंट्रोडक्शन है, यानी कंपनी कहाँ से है और कंपनी का लीगल नेम क्या है, कंपनी का सिन नंबर क्या है। बाकी इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आप जाकर कंपनी के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आपको सारा चीज वहां मिल जाए। अब साथ में चलते हैं लेके कि कंपनी
कहाँ कहाँ पहुंची है सर? देखिए, कंपनी की शुरुआत दिल्ली से होती है। दिल्ली के साथ साथ कंपनी यूपी पहुंची, यूपी में अपना बिजनेस बनाया, साथ ही साथ बिहार में बिजनेस को स्टेबल कर रही है। वेस्ट बंगाल में कंपनी पहुंची है, महाराष्ट्र में कंपनी का काम चल रहा है, आसाम में है, तेलंगाना में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, त्रिपुरा में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, और अपकमिंग बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे कंपनी का काम चल रहा है, कंपनी का नेटवर्क ग्रो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महज 3 महीने में कंपनी ने अलग अलग स्टेट में अपने आप को क्यों कैसे पहुंचाया। बस एक ही रीजन है कि कंपनी लॉयल्टी के साथ, कंपनी ईमानदारी पूर्वक और डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करके चलती चली जा रही है। अभी कंपनी एक छोटी सी, एक छोटा सा बच्चा आप कह सकते हैं, कंपनी की शुरुआत हुई है, और शुरुआत में जो सब कंपनी के पास चाहिए वो कंपनी के पास है, और कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। देखिए, पूरी जर्नी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंपनी का विजन क्या है। मेरा मानना है सर कि कंपनी का विजन, अगर किसी भी व्यक्ति से आप जुड़ने जा रहे हैं या किसी कंपनी से आप जुड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके विजन को समझिए। उसका विजन क्या है? उसका विजन दूर दृष्टि है या निकट की है? निकट दृष्टि है। कहने का ये मतलब है वो कंपनी कस्टमर सेंट्रिक सोचता है या कंपनी सेंट्रिक सोचता है, वो मनी सेंट्रिक है या फिर सर्विस सेंट्रिक है। कहीं पैसा कमाने में, यानी पैसा कमाने के लिए कंपनी तो नहीं है, कंपनी को पैसा कमा कमा के कंपनी को बड़ा करना है। वो सही सोच के साथ आई है या नहीं आई है कंपनी? ये कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई है या खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई? अगर कंपनी का विजन सही है तो कंपनी कस्टमर के, कंपनी नेटवर्कर के बर्निंग प्रॉब्लम्स पे काम करती है, उनके डे टू डे के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का काम करती है, उनके मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है, और एक अच्छी सर्विस देने का काम करती है, जिसके वजह से कंपनी में हर एक लोग खुशहाल होते हैं, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। यानी कस्टमर भी खुश, कंपनी भी खुश। कई कंपनियों में ऐसा होता है, कंपनी तो खुश है, कंपनी माला माल, लेकिन कस्टमर बेहाल। तो चलते हैं, एसडब्ल्यूएम की का सोच क्या है, एसडब्ल्यूएम का विजन क्या है, वो आपको क्विकली बताता हूँ, इससे क्लियरिटी मिलेगा। देखिए, कंपनी का विजन क्या है सर? कंपनी का विजन है टू एम्पावर पीपल अबाउट एमएलएम एंड कन्वर्ट दियर अनसिक्योर इनकम इनटू सिक्योर पैसिव इनकम। देखिए, कंपनी का बस एक सिंपल सा विजन है कि कंपनी चाहती है एमएलएम इंडस्ट्री में जो गंदगी फैली है, जो एमएलएम का नाम बदनाम हुआ है, वो लोगों के अंदर सही नॉलेज डाल के, सही तरीके से लोगों को एम्पावर करके, लोगों को एक तो गलत कंपनियों से बचाए, और साथ ही साथ लोगों को एम्पावर कर दे कि नेटवर्क इंडस्ट्री खराब नहीं है, नेटवर्क इंडस्ट्री अच्छी है, आपको चाहिए अच्छी राइट कंपनी चूज करके वहां अपना 3 से 5 साल लगाना। और जब ये चीज लोगों के अंदर आ जाएगा, ये राइट एबिलिटी आ जाएगी, राइट माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, सही चीज पता चल जाएगा, तो इंडस्ट्री का नाम जो डाउनफॉल में जा रहा है ना, वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ कंपनी चाहती क्या, एक तो एम्पावरमेंट का काम करेगी, कर ही रही है कंपनी, लेकिन दूसरा ही काम क्या है कि एक जिम्मेदारी और कंपनी उठाना चाह रही है, एक और, कि बहुत सारे नेटवर्कर्स के, बहुत सारे लोगों का जो इनकम है ना, अनसिक्योर है। नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे नेटवर्कर अनसिक्योर हैं, और वो सारे लोगों को, अनसिक्योर इनकम जिनका है, उन सबके इनकम को सिक्योर असेंडिंग पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने का विजन लिया है कंपनी। कंपनी का ये विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनकम क्या हो, पॉजिटिव फ्लो में, पॉजिटिव तरीके से बढ़े, नेगेटिव तरीके से ना बढ़े, यानी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़े, और वो सिक्योर भी हो। इसके साथ ही साथ मैं लेके चलता हूं आपको कि कंपनी का मिशन क्या है। देखिए, कंपनी का मिशन जानने के लिए आपको ये जानना चाहिए। देखिए, कंपनी का मिशन है टू सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री। क्या मजेदार है! आप सोच सकते हैं ना, कई लोगों का मिशन होता है कि मैं, ये हमारी कंपनी जो एक ऐसे मिशन में निकली है, मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे ना इंडिया की नंबर 1 कंपनी बननी है। इस तरीके के मिशन में मुझे इंडिया की नंबर 1 कंपनी बननी है, ये वाला मिशन हमने लिया है। लेकिन यहाँ आपकी कंपनी का मिशन क्या है कि कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक कस्टमर की बात तो कोई कंपनी कर ही नहीं रही है, एक नेटवर्कर की बात कोई कंपनी तो कर ही नहीं रही है,
एक नेटवर्कर जो दर्द झेल रहा है उसकी बात तो कोई कंपनी करने को तैयार नहीं है। जो लोग जुड़ते हैं और उनका इनकम जो अनसिक्योर रहता है उसकी बात तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन आपकी एसडब्ल्यूएम कंपनी यही सारी बात करती है, यही सारी बात करती रहेगी और करती 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 रहेगी, क्योंकि यही कंपनी का मिशन है, टू सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री। ये बात करेगी भी और सॉल्व भी करेगी, जो कि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं वो धीरे धीरे करके इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कैसे सॉल्व होगा? तीन तरीके का प्रॉब्लम मोस्टली होता है, तीन सेक्टर में आप ऐसे मान सकते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ना ये तीन सेक्टर्स होते हैं। तीन सेक्टर कह लें तो आप ऐसे मान सकते हैं तीन टाइप्स के। जैसे कि इनकम प्लान। अब एक इनकम प्लान ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इनकम प्लान के वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, एक नेटवर्कर को, एक कस्टमर को। और ये प्रॉब्लम के वजह से कई नेटवर्कर्स पैसा नहीं कमा पाते, कई लोग अनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है उनको। दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है, दूसरा जो सेक्टर होता है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप रिपर्चेज नहीं कर पाते, जैसे कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको महंगा लगता है, उसके वजह से ना वो बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है प्रोडक्ट के वजह से। और तीसरा क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम के वजह से लोगों में वो राइट माइंडसेट बिल्ड नहीं हो पाता, वो राइट लीडरशिप बिल्ड नहीं हो पाता, वो राइट अप्रोच नहीं आ पाता, जिसके वजह से वो सही तरीके से ग्रो कर पाए। क्योंकि देखिए, जो नॉलेज अब तक आपको यहाँ लेके आया ना, वही नॉलेज आपको आगे तक नहीं ले जा सकता। आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ आपको सीखते रहना पड़ेगा, निरंतर सीखने पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और ये तीनों सेक्टर पे बहुत सारी कंपनी जो है अभी काम नहीं कर रही है, और इसी तीन सेक्टर पे जो प्रॉब्लम आता है, इसी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी आपकी एसडब्ल्यूएम, और करती रहेगी। कैसे? सिक्योर इनकम प्लान बना के, मल्टी चॉइस ब्रांड प्रेफरेंस देके, साथ ही साथ टॉप लेवल एजुकेशन सिस्टम देकर, और जिसका प्रयास कंपनी ने करना चालू कर दिया है और धीरे धीरे करके इसको अपग्रेड करती जा रही है। और कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल, इस तरीके से होता चला जाएगा, और आप भी बढ़ेंगे, कंपनी भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, दैट इज हु कैन ज्वाइन एसडब्ल्यूएम। कौन कर सकता भैया ज्वाइन? क्या लगता है आपको कि हर किसी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग है? यस और नो? नहीं है, हर किसी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता नेटवर्क मार्केटिंग को, इसकी भी कैटेगरीज होती है। कौन कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को भैया? करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए ये चार प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, बस ये चार प्रकार के लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक वैसे व्यक्ति जो फ्रेशर है, अपकमिंग नेटवर्कर। फ्रेशर अपकमिंग नेटवर्कर कहने का ये मतलब है सर, कि जो व्यक्ति चाहता है कि हमें जो व्यक्ति अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आकर अपनी फ्यूचर बनाना चाहता है, उसके लिए एसडब्ल्यूएम है। फेलियर एक्स नेटवर्कर के लिए एसडब्ल्यूएम है। एक्सट्रगलर एग्जिस्टिंग नेटवर्कर के लिए एसडब्ल्यूएम है। साथ ही साथ अनसिक्योर सक्सेसफुल एमएलएम लीडर के लिए है। अब चलिए इसको थोड़ा सा ना और आसान करते हैं। देखिए, एसडब्ल्यूएम यानी सैलरी वाला एमएलएम ना कोई कंपनी नहीं है, बात को समझिएगा। दिस इज नॉट कंपनी, ये एक सॉल्यूशन है, और ये अपग्रेडेड सॉल्यूशन है इन चार लोगों के लिए, इन चार कैटेगरीज के लोगों के लिए जो एमएलएम इंडस्ट्री में है, इस दुनिया में है आप कह सकते हैं। या तो वो फ्रेशर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, या फिर दूसरे तरीके के लोग हैं, फेलियर एक्स नेटवर्कर। अब एक्स नेटवर्कर हैं, किसी न किसी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो थे, लेकिन आज उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया, और आज नेटवर्क मार्केटिंग करने से कतराते भी हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग जो मैंने बोला, एक्सट्रगलर एग्जिस्टिंग नेटवर्कर, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में तो है सर, लेकिन वो पैसा नहीं बना पा रहे, अच्छा इनकम नहीं बना पा रहे, जितना कमाने आए थे उससे कम कमा रहे हैं, और सालों से स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं। और फोर्थ नंबर में है अनसिक्योर सक्सेसफुल एमएलएम लीडर, जो आज पैसा तो कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन उनके मन में भी एक डर है कि अगर मेरा नेटवर्क टूट गया तो क्या होगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मेरा फैमिली कैसे चलेगा। अनगिनत ऐसे बहुत सारे अगर डर हैं, अनसिक्योरिटी है, तो उन सभी लोगों को एसडब्ल्यूएम का प्लान आज देखना चाहिए। और आप में से कोई व्यक्ति इस चारों कैटेगरी में
के हैं तो इस वेबिनार में बने रहें, क्योंकि आपके लिए ये वेबिनार है और आपको आज कुछ ना कुछ बेहतर दिखेगा इसमें। तो चलिए लेके चलता हूं। इसमें क्विकली आपको बता देता हूं मैं कि देखिए कितने प्रकार का इनकम होता है। 7 प्रकार के इनकम है इसमें। 7 टाइप्स ऑफ इनकम यू विल गेट फ्रॉम दिस कंपनी। सबसे पहले कैशबैक इनकम आपको मिलता है, और दूसरा ग्लोबल सैलरी मिलता है, तीसरा एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम मिलता है, फोर्थ क्वालिफाइड लेवल सैलरी मिलता है, रिवॉर्ड, टूर एंड ट्रेनिंग, फ्री परचेज इनकम। ये 7 प्रकार के इनकम है। बट यहाँ एक सवाल है, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पे ये 7 प्रकार का इनकम। चलिए मैं आपको आगे और आसान करता हूँ, आपको समझाता हूँ। सॉरी। हाउ टू स्टार्ट। अब तक तो हमने ये समझ लिया कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, ये किस लोगों के लिए है, और आपने ये भी समझ लिया कि आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं इस 4 में से। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर स्टार्ट कैसे करें। आपको ये भी पता चल गया कि 7 प्रकार का इनकम है, तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 7 प्रकार का इनकम क्या है, कैसे मिलता है और इसकी शुरुआत कैसे करें। तो हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट करने का तरीका क्या है सर? आप कस्टमर के रूप में आते हैं या फिर आप नेटवर्कर बन के आते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो भी आपकी जर्नी कस्टमर के लेवल से शुरुआत होती है। आगे मैं बताता हूं। अगर एक व्यक्ति कोई यहाँ पे आता है कि सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे कस्टमर बनना है, तो आपका वेलकम किया जाता है, आप कस्टमर बनते हैं, और कस्टमर बनकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, कस्टमर बन के अगर आप सिर्फ कस्टमर बने रहना चाहते हैं लाइफ टाइम, आपको किसी को जोड़ना नहीं है, आपको किसी को तोड़ना नहीं है, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो कंपनी आपको फोर्स नहीं करती है। यू आर फ्री। आप फ्री हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बने रहने के लिए। और फिर भी कंपनी आपको देती है 2 प्रकार का इनकम। सिर्फ कस्टमर बने रहने से आपको 2 प्रकार का इनकम मिलता है। लेकिन थोड़ा सा आपने अपना नजरिया बदला, थोड़ा सा अपना डिसीजन चेंज किया, और आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है भैया नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता है। और जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया, तो लेने के बाद आपके लिए जो द्वार खुलता है ना, वो 7 प्रकार के इनकम का द्वार खुलता है। तो आपके लिए 5 प्रकार का इनकम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलिए इसको भी आसान करते हैं। अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट आप में बनी होगी, और इस सारे एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हैं और आगे लेके चलते हैं आपके लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो चलिए लेके चलता हूं मैं आपको। कस्टमर, एक कस्टमर को क्या मिलता है? एक कस्टमर को 2 प्रकार का इनकम मिलता है, कैशबैक इनकम और ग्लोबल सैलरी, है ना। 2 प्रकार का इनकम एक कस्टमर को मिला। और ये कैशबैक कैसे मिलेगा आपको? कैशबैक मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अप टू 20% कैशबैक मिलता है यहाँ से हर एक प्रोडक्ट पे। जैसे यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट मैंने आपको डिस्प्ले किया, आप देख सकते हैं। ये हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर पे आपको बीवी दिख रहा होगा, फॉग दिख रहा होगा आपको, उसके बाद आप एमडीएच देख सकते हैं, टाटा प्रीमियम टी देख सकते हैं, हिमालय और एवररेडी, ऐसे अनगिनत ब्रांड्स हैं अपने साथ। और साथ ही साथ हर एक ब्रांड के कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, और हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ बीवी है और कुछ ना कुछ कैशबैक है। तो आपको अप टू 20% यहाँ से कैशबैक मिलता है। कैशबैक के साथ साथ अब ग्लोबल सैलरी किस तरीके से मिलेगा? देखिए ग्लोबल सैलरी लेने के लिए मैं आपको बता दूं होता क्या है, करना क्या है आपको। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, आके कस्टमर बनता है। कस्टमर बन के वो क्या करेगा सर? खरीदारी करेगा। खरीदारी करता गया करता गया करता गया, और जैसे ही उसने 12,000 बीवी की खरीदारी कर लिया, तो 12,000 बीवी की खरीदारी करते ही वो बन जाते हैं ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर। जैसे ही वो ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर बनेंगे, कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको कमिट करती है कि आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, क्योंकि आप कस्टमर हैं। एक कस्टमर से हम कोई काम नहीं करवाते, सिर्फ खरीदारी करते हैं कस्टमर। और
जैसे ही आप ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर बन जाते हैं तो हम आपको 10 लोगों का नेटवर्क फ्री में देते हैं, एक एक करके आपके नीचे पोजीशन करते हैं जो भी व्यक्ति ग्लोबल सैलरी क्लब में क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने के बाद, आपके क्वालिफिकेशन के बाद कोई भी व्यक्ति आया, वो धीरे धीरे करके आपके नीचे आ गया, 1 के नीचे 10 के रेशियो में ये लगता चला जाएगा। और जैसे ही 10 लोगों का नेटवर्क आपके नीचे कंपनी दे देगी तो आपका लेवल फर्स्ट हो जाता है। और फर्स्ट लेवल के बाद क्या होता है कि मान के चलो 10 लोगों का नेटवर्क आपके पास है ना। अब ये 10 लोगों को भी कंपनी कमिट करती है कि आपको भी 10-10 लोगों का नेटवर्क देंगे। जब आपको 10 लोगों का नेटवर्क दिया तो सेम कंडीशन कंपनी के पास क्या है कि उन 10 लोगों को भी कमिट करती है और उन 10 लोगों को भी 10-10 लोगों का नेटवर्क कंपनी देती है। जैसे कंपनी ने उनको भी 10-10 लोगों का नेटवर्क दिया तो आपका ग्लोबल नेटवर्क 100 होता है और लेवल आपका सेकंड होता है। और सेकंड लेवल पे कंपनी आपको लाइफ टाइम सैलरी देती है, वो 1,000 रुपए लाइफ टाइम, 1,000 रुपए लाइफ टाइम सैलरी देती है आपको। और ये ऐसा इनकम है जिसके लिए आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोई खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको ये मिलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, 1,000 लोगों का नेटवर्क होता है ग्लोबल नेटवर्क। कैसे होगा सर, कि जिस तरीके से आपके 10 लोगों को 10-10 लोगों का नेटवर्क मिला, ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट उन लोगों को भी 10-10 लोगों का नेटवर्क मिलेगा और आपका लेवल हो जाएगा थर्ड। और थर्ड लेवल पे जो आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपए पर मंथ फॉर लाइफ टाइम। ये आपको कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको खरीदारी करनी पड़ी और उस खरीदारी के बेसिस पे आपको ये सारी इनकम मिल रही है। आपका सैलरी 1,000 से चालू होता है और ये धीरे धीरे करके अपग्रेड होता है। नेक्स्ट लेवल आपका क्वालिफाई होता है फोर्थ लेवल। ये कैसे फोर्थ लेवल होगा, फिर से नेटवर्क आगे ग्रो करेगा और जैसे ही नेटवर्क ग्रो करेगा तो ग्रो करने के बाद वो सैलरी आपका लेवल आपका क्वालिफाई होगा चौथे लेवल के, और आपकी सैलरी हो जाएगी 50,000 रुपए लाइफ टाइम। यानी कि 50,000 रुपए की सैलरी पूरे लाइफ टाइम के लिए, यानी हर महीने आपको एक कस्टमर के लाइफ में 50,000 रुपए हर महीने मिलता रहेगा। इसके लिए कस्टमर को क्या करना पड़ा, एक कस्टमर को सिर्फ एक ईमानदारी दिखानी पड़ी, दैट इज कंसिस्टेंसी के साथ परचेजिंग करते करते 12,000 बीवी की परचेजिंग कर डाला। और करने के बाद वो कस्टमर ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर बन जाती है। और बनने के बाद उनके साथ क्या होता है, एक फॉर्मेट के हिसाब से कंपनी उनको 10 लोगों का नेटवर्क ऑफर करती है। धीरे धीरे करके 10 लोग उनके नीचे आते हैं और उस 10 लोगों के नीचे फिर लोग आते हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहता है। लेवल 1 होता है, चीफ 2 होता है, 3 होता है, इस तरीके से प्रमोशन होता रहता है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग कि ये तो था कस्टमर का, कस्टमर किस तरीके से यहाँ पे इनकम प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक डिसीजन चेंज किया, डिसीजन चेंज करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी है, तो नेटवर्कर बन के आप किस तरीके से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्कर बनने के लिए, नेटवर्कर जब आप बनते हैं तो आपको 7 प्रकार का इनकम मिलता है और ये 7 प्रकार का इनकम इस तरीके से आपको मिलेगा। जो कैशबैक सैलरी, कैशबैक इनकम है ये सारा चीज। तो ये 7 प्रकार का इनकम आपको इस तरीके से मिलेगा एक कस्टमर को, और सॉरी नेटवर्कर को। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ कि नेटवर्कर बनने के बाद आपके साथ क्या क्या आगे की कहानी किस तरीके से बढ़ती है। देखिए, एक नेटवर्कर बनने का जैसे ही आपने डिसीजन लिया तो कंपनी क्या कहती है, सर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि अब जो 12,000 बीवी की परचेजिंग आप करने वाले थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1,200 बीवी की परचेजिंग करनी है। और 1,200 बीवी की परचेजिंग करके आप यहाँ से कंसल्टेंट बन सकते हैं। लेकिन कंसल्टेंट बनने से पहले आपको एक एग्जाम देना होगा और एग्जाम में 60% मार्क्स करनी पड़ेगी और मार्क्स करने के बाद आपको हम कंसल्टेंट बनाएंगे। ये एग्जाम होता क्यों है, देखिए, अभी तक क्या जो सिलसिला चलता आया है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जबरदस्ती लोग एक दूसरे को मोटिवेशन के नाम पे मोटिवेट करके बीएमडब्ल्यू दिखा के, कार दिखा के उनको जबरदस्ती भैया तुम ज्वाइन कर जाओ, सच्चाई नहीं बताते हैं और उनको ज्वाइन करवा के उनके साथ कई लोगों के साथ ठगी हो जाता है।
लेकिन कंपनी यहाँ क्या करती है, सबसे पहले आपको पूरा प्लान दिखाती है, समझाती है, समझाने के बाद आपसे एग्जाम लेती है कि आपने प्लान को समझा, आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को समझा, ये कुछ प्रश्न है, आपको कोई गलत कमिटमेंट करके तो यहाँ नहीं ला रहा है, वो सारा चीज आपको उस टेस्ट एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है और आपकी मर्जी पूछ ली जाती है, जिसके वजह से आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट दे के कंसल्टेंट बनते हैं। यहाँ देखिए, कोई भी कस्टमर खुद की मर्जी से तो कोई भी कस्टमर को आप अपनी मर्जी से यहाँ ज्वाइन तो करवा सकते हैं, कस्टमर बना सकते हैं, लेकिन कस्टमर के मर्जी से कस्टमर कंसल्टेंट बनेगा, ना कि आपकी मर्जी से, क्योंकि टेस्ट के बिना कंपनी उसको रेफरल लिंक ओपन करके नहीं देती है। चलिए नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। मानो आप बन गए कंसल्टेंट, कंसल्टेंट बनने के बाद आपने किया 1200 बीवी की परचेजिंग, सॉरी, कंसल्टेंट बनने के बाद क्या हुआ कि अब आपके पास रेफरल लिंक खुल गया, और रेफरल लिंक खुलने के बाद क्या करेंगे सर पता? रेफरल लिंक खुलने के बाद आप लोगों को रेफर कर सकते हैं, अपने कस्टमर आप बना सकते हैं। मान के चलो आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके 10 कस्टमर बना लिए, बनाने को आप कितना बनाना चाहें, क्योंकि जब भी आप दुकान खोलते हैं तो ये सोच के दुकान नहीं खोलते हैं कि मैं इसमें सिर्फ 2 कस्टमर बनाऊंगा। हेलो। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि सिर्फ मैं इसमें 2 कस्टमर बनाऊंगा। आप दुकान खोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए मेरे दुकान में, और मेरा दुकानदारी ज्यादा हो तो ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आपने दुकान खोला है, आप तो और क्या करना, आपने दुकान में आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बुलाएंगे, और ये कस्टमर 10 कस्टमर है। एक कंसल्टेंट का काम है कस्टमर बनाना, और कंसल्टेंट कस्टमर आता है, 10 कस्टमर आ गया मानते हैं, और 10 कस्टमर आने के बाद क्या है कि उसको हमें क्या करना है, 1200 बीवी की परचेजिंग जैसे ही हम करवाते हैं तो वो हमारा बन जाता है 12,000 बीवी, और 12,000 बीवी बनने के बाद ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर आप बन सकते हैं, बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस एक चेंजेस आया सर, कि जैसे ही आपने डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करनी है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, तो हुआ क्या, आपको आसान रास्ता मिल गया। आपने कस्टमर बनाए, कस्टमर को सेल करवाया, और सेल करने के बाद कस्टमर ने परचेजिंग किया, और परचेजिंग करने के बाद उनके परचेजिंग से आप ग्लोबल क्वालिफाई कर गए, और आपकी जर्नी हो गई आसान। और ऐसा करने के बाद जैसे ही आप ग्लोबल बनते हैं तो आपको फर्स्ट इनकम जो मिलता है ये 600 रुपीज का परफॉर्मेंस इनकम मिलता है, साथ ही साथ 250 रुपये पर मंथ फॉर 12 मंथ्स के लिए मिलता है, जो कि हर महीने आपको मिलता रहता है। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर आप बन जाते हैं तो अब आगे की जर्नी जो आपकी होगी, अब तक आपने 2 इनकम देखा है, अब 2 इनकम के बाद आगे का 5 इनकम आप किस तरीके से देखेंगे, यहाँ से वो 5 इनकम शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। मानते हैं कि आपने जो 10 लोगों को यहाँ पे लाया था, उस 10 लोगों को जैसे ही आप ग्लोबल बना देते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कल्चर होता है ना, क्या होता है कि हम जो काम करते हैं वही अपने डाउनलाइन से करवाते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप कंसल्टेंट बने थे, और आपने लोगों को क्या किया, 1200 बीवी बना के कंसल्टेंट बना दिया था। वो कंसल्टेंट बने या ना बने फिर भी आप ग्लोबल बन गए थे। लेकिन आगे क्या है कि ये 10 कस्टमर 12-12 हजार बीवी की परचेजिंग कर लेता है, तो यहाँ पूरा का पूरा आपका जो है क्या हो जाएगा, नेटवर्क में 1,20,000 रुपए का बिजनेस होता है, और जैसे 1,20,000 का बिजनेस होगा आप सिल्वर हो जाएंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे इस 10 लोगों से 1,20,000 का बिजनेस हो, या फिर ये 20 लोगों से हो या 5 लोगों से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बिजनेस यहाँ करने और बिजनेस करते हैं तो आप बन जाते हैं सिल्वर। और जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं तो आपके साथ जो नया यहाँ से जो जर्नी चेंज होता है, कहानी चेंज होता है, वो कुछ इस तरीके से। सिल्वर बने, सिल्वर बनने के बाद कंपनी आपको देती है एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम 6,000 रुपीज, रिवॉर्ड शर्ट पैंट एंड टाई, डोमेस्टिक टूर 4 days and 3 night का, साथ ही साथ रिपर्चेज इनकम 5% आपको मिलता है। और उसके बाद आपको मिलता है सैलरी 500 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए आपको सैलरी मिलता है। क्योंकि पहले क्या था, सैलरी आपका 250 का था, अब 500 रुपये हो गया, आपकी सैलरी अपग्रेड हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल अपना आता है, ये होता है आपका गोल्ड। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ, और ये तरीका क्या रहेगा, चलिए मैं क्विकली पहले, ओके, देखिए, जैसे ही आप ग्लोबल होते हैं, सॉरी गोल्ड होते हैं, तो गोल्ड होने पे आपको जो मिलता है एक्टिव परफॉर्मेंस
50,000 रुपीज। अब यहाँ ध्यान रहे कि गोल्ड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें 10 लोगों का जो नेटवर्क था उसमें सिल्वर, हमें 10 सिल्वर चाहिए। इसमें 10 लोग जैसे सिल्वर क्वालिफाई करेंगे तो हम हो जाएंगे गोल्ड। लेकिन ध्यान रहे कि जरूरी नहीं है कि वो 10 लोग सिल्वर क्वालिफाई करें ही करें। वो 10 में से 10 के जगह 10 लोग सिल्वर क्वालिफाई करें या ना करें, 10 लोगों का बिजनेस सिर्फ आ गया उस लेवल पे, सिल्वर का जितना बिजनेस होता है 10 सिल्वर का बिजनेस के बराबर उस लेवल पे आपका बिजनेस हो गया, तो आप गोल्ड फिर भी हो जाएंगे। दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, गोल्ड जैसे गोल्ड आप हो या ना हो, कोई एक व्यक्ति अगर आपके नीचे सिल्वर हो जाता है तो आपको जहां यहाँ 50,000 रुपए का परफॉर्मेंस इनकम मिल रहा है, वहां आपको 5,000 रुपए का एक व्यक्ति यानी एक लेग से भी आप 5,000 रुपए इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ 10 लेगों का प्लान है, ये आप सिंगल लेग चलाना चाहें तो सिंगल चलाएं, डबल चलाना चाहें तो डबल चलाएं, 20 चलाना चाहें तो 20 चलाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये परफॉर्मेंस इनकम था। साथ ही साथ रिवॉर्ड आपको 75,000 डोमेस्टिक टूर 4 डेज एंड 3 नाइट का मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ रीपर्चेज इनकम 4% आपको मिलेगा। और उसके बाद सैलरी आपकी यहाँ से जर्नी आसान हो जाती है। सैलरी लाइफ टाइम 1,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं कि सिक्योर इनकम। जी हाँ, यही सिक्योर इनकम है। अगर 1,000 रुपए भी कंपनी आपको देती है ना, तो वो लाइफ टाइम तक देती रहेगी, यानी आप उस 1,000 के लिए दोबारा काम नहीं करेंगे। जो आपने पीछे एफर्ट लगाया, जो आपने मेहनत किया, उस मेहनत के बिहाफ पे आपको जो मिल रहा है वो लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और नेक्स्ट आप जो मेहनत करेंगे और नया लेवल कोई क्वालिफाई करेंगे, तो उस क्वालिफाइड लेवल का जो सैलरी आपको मिलेगा वो फिर लाइफ टाइम मिलेगा, वो भी पिछले सैलरी से अपग्रेड होके मिलेगा। यानी पहले 250 था तो अब 500, 500 से 1000, 1000 से 10,000। अब इस लेवल पे गोल्ड स्टार जैसे होंगे तो सेम कंडीशन रहेगा पीछे का लेवल क्वालिफाई करने के लिए। एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम आपका 4 लाख रुपए मिलेगा। मान के चलो कोई एक व्यक्ति गोल्ड है मेरी टीम में, तो हमें 40,000 रुपए उस व्यक्ति से एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम मिलेगा। और सैलरी को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर 10,000 की सैलरी यहाँ है, कोई एक आपके टीम में गोल्ड है, तो आपको 1,000 रुपए और सैलरी मिलेगा, क्योंकि पहले से आप सिल्वर तो थे, सिल्वर प्लस उसका सैलरी मिला के आपको मिलेगा। और साथ ही साथ रिवॉर्ड आपको 5 लाख रुपीज मिलेगा। इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट का मिलेगा। रीपर्चेज इनकम 3% और सैलरी आपका 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर लाइफ टाइम। कुल मिलाकर ये है कि इस लेवल पे आपको 10,000 रुपए की सैलरी फिक्स हो जाती है, जिसके लिए आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है, दोबारा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेवल मेंटेन रखने के लिए आपको टीम से रिपर्चेज करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपना कंडीशन फॉलो करना है, जो कि हम लोगों का कंडीशन है 200 वीवी पर मंथ। जो भी सैलरी होल्डर है उनको 200 वीवी पर मंथ करना पड़ता है। एक कल्चर अभी और हम लोगों ने चलाया है, दैट इज कि जो भी कंसल्टेंट बनते हैं उनके लिए 1 बिलिंग एवरी मंथ कंपलसरी हो गया है। और ये इसलिए हो गया है क्योंकि रीपर्चेज इनकम, इससे आपका ग्रोथ इसमें आता है। नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ, दैट इज रूबी लेवल। और रूबी लेवल पे क्या होता है सर, रूबी लेवल पे आपको एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम 3 मिलियन मिलता है, यानी 30 लाख रुपए। साथ ही साथ रिवॉर्ड कार मिलता है 2 मिलियन का। इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट का। रीपर्चेज इनकम 2%। सैलरी लाइफ टाइम जो होता है ना 50,000 रुपए का होता है। अब सोच के देखिए, अब से पहले आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया होगा, कोई भी लेवल आपने अचीव किया होगा, तो कोई भी कंपनी मिनिमम गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। कोई कंपनी ये नहीं कह रही होगी कि भैया आप मेरे कंपनी में डायमंड हैं, आपने इतना मेहनत करके इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है, आपके टीम में अब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कम से कम 10,000 रुपए महीने लाइफ टाइम देता रहूंगा। कोई कंपनी इसकी गारंटी नहीं लेती, लेकिन आपकी SWM इसकी गारंटी लेती है और आपको लाइफ टाइम वो सैलरी देती है। ध्यान रहे कि यहाँ आप पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचने के लिए आप 3 मिलियन, अगर 10 लेग के बिजनेस को मिला के 10 लेग में अगर आपका इसके नीचे गोल्ड स्टार होता है, गोल्ड स्टार अगर 10 होते हैं तो आप हो जाते हैं रूबी। और रूबी के साथ ही साथ, लेकिन एक अगर कोई व्यक्ति गोल्ड स्टार होता है तो वहां से आपको जो सैलरी मिलेगा, सॉरी, वहां से जो आपको
एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम मिलेगा वो 3 मिलियन यहाँ पे है, तो 3 मिलियन का आप सोच सकते हैं, यानी 3 लाख रुपए आपको एक व्यक्ति से मिलेगा। नेक्स्ट लेके चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट इमरल्ड लेवल है, और इमरल्ड लेवल पे जो होता है, इमरल्ड लेवल क्वालिफाई करने के लिए 10 लोग हमारे नीचे चाहिए रूबी, और या तो 10 लोग रूबी चाहिए या 10 रूबी का बिजनेस चाहिए। और जैसे ये अचीव होता है तो आप बन जाते हैं इमरल्ड, और इमरल्ड पे आपको मिलता है 3 करोड़ रुपए का एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम। अगर आपकी टीम में कोई एक व्यक्ति रूबी है तो आपका जो है एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम वो क्या होगा, 30 लाख रुपए होगा। अगर कोई दो है तो 60 लाख रुपए होगा। इसी तरीके से 10 लोगों पे 3 करोड़ रुपए का आपका एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम होगा। अगर 20 लोग गलती से हो गए, आपने 10 लोग लेगो पे काम किया था शुरू में, और धीरे धीरे करके आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, आपका लेग बढ़ गया, 10 से 20 लेग हो गया, और 20 लेग में लोग 10 रूबी क्वालिफाई कर गए, तो 3 करोड़ की जगह 6 करोड़ रुपए का आपका इनकम होगा। क्योंकि ये अनलिमिटेड वाला प्लान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ 2 ही लोग आ सकते हैं, 2 ही लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते। रिवॉर्ड आपका 3 BHK का फ्लैट मिलेगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट का तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ रिपर्चेज इनकम 2%, और उसके बाद जो सैलरी आपकी अपग्रेड हो जाती है, और अपग्रेडेड सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ फॉर लाइफ टाइम। ध्यान रहे, यहाँ मैं बार बार जो रिपर्चेज इनकम की बात कर रहा हूँ, ये रिपर्चेज इनकम ग्राफ जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। वन बिलिंग एवरी मंथ की जो कॉन्सेप्ट लॉन्च हुई है, इस कॉन्सेप्ट के जरिए ये कितना बड़ा इनकम एक व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको अगले स्लाइड पे लेके चलता हूं। अभी तक आपने इमरल्ड लेवल का, जी, अब नेक्स्ट लेवल अपना है ये डायमंड। देखिए, इससे पहले बहुत सारे डायमंड आपने देखे होंगे, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे डायमंड के बारे में आपने सुना होगा। होता क्या है, लोग डायमंडशिप अचीव करते हैं, डायमंडशिप अचीव करने के बाद उनका बहुत बाजी गाजी के साथ सारा चीज होता है, और होने के बाद क्या होता है सर पता है, कि अगर किसी वजह से उनकी इनकम डेड हो जाती है ना, इनकम डेड होने के बाद उनका सम्मान भी डेड हो जाता है, क्योंकि पैसे के बिना सम्मान नहीं हो पाता। और ये आपकी SWM आपके सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपकी जो मिनिमम इनकम है ना, दैट इज 5 लाख रुपीज, वो कंटिन्यूअस आपको लाइफ टाइम देती रहती है। आप सोच के देखिए कि आप डायमंड बन गए, आपके नीचे टीम रहे ना रहे, आपको इनकम ये मिल रहा है, ये छोटी बात नहीं होती है। क्योंकि मिनिमम की गारंटी यहाँ पे कोई नहीं लेता, आपकी SWM इसकी गारंटी लेती है, और आपकी लाइफ में कभी भी स्टेप बैक, डाउनफॉल देखने का मौका नहीं देती। क्योंकि डायमंड बनने के बाद भी एटलीस्ट 5 लाख रुपए पर मंथ तो आपको मिलेगा। आगे जितना कमाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन 5 लाख रुपए महीने पे तो आप पहुंच गए। और यहाँ एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम 20 करोड़ रुपए मिलता है सर। डायमंड बनने के बाद 20 करोड़ रुपए आपको अगर मिलता है, तो 20 करोड़ रुपए से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रहे कि यहाँ कोई व्यक्ति एक इमरल्ड बनेगा तो कितना होगा, 2 लाख रुपए, सॉरी, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक इमरल्ड पे 2 करोड़, यानी कोई एक, आप सोच के देखिए, एक लेग कोई आपका चला, मान के चलो आपने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद आपने 5 लोग 10 लोगों पे काम करना चालू किया था, और उसमें कोई एक व्यक्ति इमरल्ड बन गया, और जैसे ही एक व्यक्ति इमरल्ड बनता है तो आपको 20 करोड़ रुपए मिल जाते। सारे लेग डेट भी हो गए, कोई बात नहीं, एक लेग काम किया और एक लेग ने अपना परफॉर्मेंस करके और वो इमरल्ड बन गया, तो तकदीर अकेले ही बदल सकती है। तकदीर यहाँ बदलने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो एफर्ट लगाया, एक लोगों यानी 5-10 लोगों को लाया, लेकिन एक लेग भी आपका सही काम कर गया, तो आपके लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपको बैंगलोर विद हेलीपैड मिलता है। क्योंकि हेलीपैड आपको इसलिए मिलता है कि आगे जाकर आपको और इससे रिलेटेड चीज मिलने वाला है। इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट का रिपर्चेज इनकम 2% मिलता है, सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए नेक्स्ट लेवल आपको देख, दैट इज आवर क्राउन लेवल। ये क्राउन लेवल सबसे टॉप लेवल है इस कंपनी में फिलहाल, और इस लेवल पे जो व्यक्ति पहुंचता है उनको उनके लाइफ में सही में ताज का काम करता है, सही में वो क्राउन के हकदार होते हैं, सही में उनके पास ऐसी लग्जरीज होती हैं कि आप
देख सकते हैं खुद। यानी जो व्यक्ति यहाँ से क्राउन बनता है ना, वो 200 करोड़ रुपए तक, 200 करोड़ का एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम ले जाएगा यहाँ से। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई मैं आपको BMW का सपना नहीं दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फरारी ले लो, आपको फरारी मिल जाएगी, आप दो जोड़ो तुम्हें मिलेंगे 2 करोड़। मैं करोड़पति बनाने का सपना नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि अगर आपने मेहनत किया सही कंपनी के साथ जुड़ के, अगर अब तक आपको ये समझ में आ गया कि कंपनी के का प्लान क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, और आपने मेहनत करके 3 से 5 साल दे दिया, तो मेहनत जो रंग लाएगी, रंग लाने के बाद ये सब मिलेगा। बिना मेहनत के आप लोगों को नहीं मिलेगा। दो जोड़ने से नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए और भी मेहनत करने पड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कंपाउंड के साथ रिजल्ट मिलता है, जो कि आपको जॉब में या दूसरे सेक्टर में आपको देखने को जल्दी नहीं मिलता है। तो बस आप ये देखिए कि इसका हकदार वही है, ये उसी को मिलेगा जो इसका हकदार है। और हकदार बनने के लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर भी आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले लेवल पे मैंने आपको जो बताया था वो हेलीपैड आपको मिला था। इंटरनेशनल टूर ये तो मिलता रहता है, रिपर्चेज इनकम 2%, और साथ ही साथ लाइफ टाइम सैलरी 10 लाख रुपए का 1 मिलियन आपको मिलता है सर। देखिए, आप ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहां पे कंपनी आपको आपकी आपके लेवल की गारंटी 10 लाख रुपए पर मंथ की लाइफ टाइम की ले रही है। और इसके लिए आपको सर मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई लेवल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बिजनेस देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी ईमानदारी निभाने की जरूरत है, अपनी लॉयल्टी निभाने की जरूरत है। दैट इज आपको 200 पर मंथ सेल्फ परचेजिंग करती रहनी है। क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं, जिस कंपनी से इतना सारा चीज हमें मिलेगा, 200 बीबी, यानी लगभग वो 200 बीबी 600 से लेके 2000 रुपए तक का आपका जाएगा। और ये 2000 रुपए तक का परचेजिंग तो किया ही जा सकता है। तो ये था अब तक हमारा लेवल प्लान। और इस लेवल प्लान में आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति कस्टमर बन के आता है, और कस्टमर टू कंसल्टेंट की जर्नी तय करता है, और कंसल्टेंट टू क्राउन की जर्नी तय करता है। क्योंकि ये सब करना आसान है, अगर आप चाहें तो। तो चलिए आपको लेके चलता हूं मैं रीपरचेज इनकम के ऊपर, जो कि मैं बता रहा था 5%, 2%, 3%, ये सारी चीज जो बता रहा था वो क्या था, कैसे मिलेगा। उसके लिए मैंने एक ग्राफ आपके लिए रखा है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। मैंने सारे, चलिए वन वन करके मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, ये है फर्स्ट ग्राफ, ग्राफ का फर्स्ट रो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट लेवल पे ना सर आपके पास लगभग 10 लोग होते हैं, और 10 लोगों से बिजनेस आपका 2000 बीबी का होता है। और 2000 बीबी में आपको मिलता है 100 रुपए का प्रॉफिट। ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, सैलरी अलग, परफॉर्मेंस इनकम अलग, रिवॉर्ड टूर एंड ट्रेनिंग अलग, साथ ही साथ आपको रिपर्चेज इनकम जो मैंने आपको बताया था। प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है, मार्केट का प्रोडक्ट है। वो मैं अभी इसके बाद आपको स्लाइड बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद दूसरे लेवल पे आपका फिर 200 बीबी का परचेजिंग होता है, और 200 बीबी परचेजिंग करके आपका क्या होता है, 20,000 रुपए का बिजनेस होता है। और जैसे 20,000 का बिजनेस होगा तो आपको मिलेगा 800 रुपए प्रॉफिट उस मंथ का। अब देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा सा इसको और समझिए। फर्स्ट लेवल से आपको 100 रुपए मिलेगा, सेकंड लेवल से आपको 800 रुपए मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे भी कुछ ना कुछ बिजनेस होगा, और सेकंड लेवल भी होगा। तो सेकंड लेवल का बिजनेस का 800 रुपए, और फर्स्ट लेवल का भी मिलेगा उस लेवल पे जो बिजनेस होगा। ठीक उसी तरीके से तीसरे लेवल में 2 लाख का बिजनेस होगा, और 2 लाख के बिजनेस पे आपको मिलेगा 6,000 रुपीज प्रॉफिट। नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होता है, और उस लेवल पे आपका जो बिजनेस होगा वो 20 लाख का होगा, और 20 लाख के बिजनेस पे आपको मिलेगा 40,000 रुपए प्रॉफिट। अब मान के चलो ये यहीं पे नेटवर्क रुक जाता है, तो क्या होगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वही होगा, लोग अगले महीने फिर परचेजिंग करेंगे, फिर चौथे लेवल से 40,000, तीसरे लेवल से 6,000, दूसरे लेवल से 800, फर्स्ट लेवल से 100 रुपए। अगले महीने भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दोबारा भी रिपर्चेज हो रहा है टीम में, इतने ही लेवल पे इतने ही लोग पे रिपर्चेज हो रहा है, तो ये इनकम रिपीट आएगा मेरे पास। हाँ, ध्यान रहे कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एस्टिमेटेड फिगर है, जैसा कि आपको ऊपर ही लिखा हुआ है एस्टिमेटेड इनकम। क्योंकि बिजनेस अप एंड डाउन होता है, कभी एक दो लोग ज्यादा परचेजिंग कर लेंगे, कभी एक दो लोग कम परचेजिंग करेंगे।
तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनकम थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और नेक्स्ट लेवल पे आपका बिजनेस होता है 2 करोड़ का, और 2 करोड़ के बिजनेस पे आपको मिलता है रिपर्चेज इनकम, यानी रिपर्चेज प्रॉफिट आपका 4 लाख रुपए। जहां पे आपका सैलरी 5 लाख रुपए था, वहां पे आपका प्रॉफिट रिपर्चेज इनकम से 4 लाख रुपए तक जा सकता है, और इससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि ये 10 लोगों के नेटवर्क पे बनाया हुआ है। अगर 20 लोगों का नेटवर्क आपका है तो आप सोच सकते हो 4 का 8 लाख हो सकता है। कम का है तो 4 लाख की जगह कम भी हो सकता है, ये एस्टिमेशन है। नेक्स्ट 20 करोड़ का बिजनेस होगा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे, और नेक्स्ट लेवल पे आपको मिलेगा सर 40 लाख रुपए का प्रॉफिट। और उसके बाद आपका सेवेंथ लेवल पे आपका होता है 200 करोड़, और 200 करोड़ के बिजनेस पे आपको मिलता है 4 करोड़ रुपए का रिपर्चेज इनकम। तो ये था एक ग्राफ, और ग्राफ के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से रिपर्चेज इनकम आपको मिलेगा। सिर्फ सेवेंथ लेवल तक नहीं, ये 25 लेवल तक आपको इनकम मिलता है, यानी कि 25 लेवल डेप्थ तक जाकर आपके इनकम को बटोर के, आपके इनकम को इकट्ठा करके, एक्यूमुलेट करके आपको दिया जाएगा। क्योंकि नेटवर्क आपका 25 लेवल तक यानी कहीं भी जा सकता है, 25 लेवल तक का फायदा आपको मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्विकली डिफरेंस बिटवीन SWM एंड अदर कंपनी समझ लेते हैं। तो देखिए अब तक आपको वैसे डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी समराइज कर देता हूँ। आपके SWM के पास सिक्योरिटी वाला प्लान है, और दूसरे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के पास अभी तक सिक्योरिटी इनकम की चर्चा नहीं होती। वो बात करते हैं लेवल मेंटेन करोगे तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, वो बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बात करते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन अप्लाई, ओनली एक कंडीशन, अपनी ईमानदारी पूर्वक जिम्मेदारी आप निभाते रहें, 200 BB की परचेजिंग करते रहें। दूसरा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में कंपनी डिफरेंस है, क्योंकि और भी कंपनी खुद का ब्रांड प्रमोट करती है और उसके पीछे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं दे पाती। 20 रुपए का प्रोडक्ट कई बार जो है 100 का 200 का 500 बेचा जाता है, तो उसके वजह से वैल्यू फॉर मनी नहीं आता। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रोडक्ट में लोग, अगर कोई हल्दीराम का भुजिया खाना चाहता है तो वो ना किसी XYG कंपनी का भुजिया खाना पसंद नहीं करता है। कोई हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करना पसंद करता है तो कोई XYG कंपनी का शैम्पू यूज करना पसंद नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम आती थी, और इस वजह से SWM डिफरेंट है। और तीसरा जो डिफरेंस आप कह सकते हैं वो सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनी ने ना एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज, एक ऐसा ब्रांड रेंज रखा है जिसकी वजह से यहाँ परचेज रिपर्चेज करना आसान हो जाता है। क्योंकि इजीली आप 1,000 रुपए की बिलिंग कर सकते हैं, और 500 रुपए की बिलिंग कर सकते हैं आप। ये भी अब जो है अब आपको आजादी मिलता है। साथ ही साथ रेफरल लिंक आफ्टर एग्जाम, कंपनी ने जो नया इनिशिएटिव लिया है, कंपनी का जो मानना है कि भैया हर कोई इक्वल नहीं होता, हर कोई MLM के लिए बना नहीं है, को यहाँ लाओ। अगर वो इच्छुक होता है, देख के कल्चर को सोच के समझ के, अगर उसके अंदर मोटिवेशन आता है, उसके अंदर चाह आती है कि हाँ यार मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, तो आ जाओ भैया, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। हम आपको सिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग की हर एक छोटी छोटी बात बताएंगे, आपको ट्रेन करवाएंगे, और आपके अंदर निखार लाकर आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनाएंगे, और सफल भी बनाएंगे। अगर आप करने को तैयार हैं, कमिटेड हैं, तो हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये था रेफरल का प्रॉब्लम। अब क्या है कि अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो आपको क्लियरिटी पहले मिल गया कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए नेटवर्क बनाने के लिए आ रहा है, कौन सा व्यक्ति हमारा कस्टमर है। तो आपका फोकस क्लियर हो गया कि हमें किस पे फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, वो सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अगर आप घोड़े की तलाश में हैं तो आपको घोड़ा ही मिलेगा। और इसके लिए रेफरल आफ्टर एग्जाम दे दिया गया। लास्ट में मैं आप लोगों से बात कर लेना चाहता हूँ ये पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम क्या कहता है सर? पावर ऑफ सिस्टम का कहना है कि देखो, अगर अब तक आपने इस पूरे प्लान को देखा है तो मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अब तक समझ में आ रहा है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक्साइटेड हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, एक छोटा सा मैप आपको देता हूँ कि यहाँ आकर आप 2 साल में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो इस प्लान को देखने के बाद लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं और तुरंत ट्रेनिंग सेशन लेके और वो लोगों को ज्वाइन करवाना चालू करते हैं, और उनका नेटवर्क बिल्ड होता है और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन
मानते हैं, कंपनी कहती है कि आप ना कछुए की चाल चलो, खरगोश की चाल मत चलो, क्योंकि खरगोश की चाल चलोगे आप तो आगे जाकर थक जाओगे, और कछुए की चाल चलोगे आप तो चलते जाओगे और जाकर अपनी जर्नी तक पहुंचोगे। कहने का ये मतलब ये है, कछुए की चाल से मेरा ये मतलब नहीं है कि स्लो चलना है। कछुए की चाल से मेरा ये मतलब है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ आप बढ़ते चले जाओ, चाहे आपका स्पीड कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होने दो। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में भी लाके 10 लोगों को ला सकता है, 10 लोगों को लाने के बाद क्या होता है। लेकिन ये मान सकते हैं आप कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 1 महीने में लोगों को लाऊंगा, 2 महीने में लाऊंगा, तो वो 3 महीने में लाऊंगा, कोई इस तरीके से बात करता है। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि भैया आप 6 महीने लो, आराम आराम से करो, करो सीखो समझो और करते चले जाओ, क्योंकि सीखना जरूरी है इस बिजनेस में। जब सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो जैसे ही फर्स्ट 6 मंथ में आपने 10 लोगों को लाया और लाकर ग्लोबल बनाया, तो आप बन जाते हैं सिल्वर। और सेकेंड 6 मंथ में क्या होता है, सेम चीज कॉपी होता है, और वो 10 लोग अपने 10 10 लोगों को लाते हैं, तो आप बन जाते हैं सर गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेवल पे आपका जो ग्रुप होता है 100 लोगों का ग्लोबल ग्रुप हो जाता है। और थर्ड 6 मंथ में क्या होगा सर, थर्ड 6 मंथ में यही 100 लोगों से 10 गुना आपका 1,000 लोगों का नेटवर्क हो जाएगा, और ये आप हो जाएंगे गोल्ड स्टार। और फोर्थ 6 मंथ में यानी कि 2 साल में आप हो जाएंगे रूबी। यानी कुल मिलाकर ये है सर कि यहाँ आकर आप आराम आराम से भी काम करेंगे तो चार सबको बना मतलब सकते 2 साल में आप क्या है कि रूबी बन सकते हैं। और रूबी लेवल पे जो है रिपर्चेज इनकम लगभग आपका 40 से 50 हजार आता है। साथ ही साथ आपका आ, जो आपका ये है सैलरी 50 हजार रुपये पर मंथ होता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए के एवरेज इनकम पे आप पहुंच जाते हैं, और ये इनकम आपको कंटिन्यूअस मिलता रहता है, जिसमें कि सब पढ़ सैलरी लेगा। आपका फिक्स 50 हजार। तो आई होप यार यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी, आपने समझ लिया होगा। तो आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ तक थैंक यू सो मच। अब मैं एक छोटा सा आपको स्लाइड यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि कंपनी का वेबसाइट किस तरीके से होता है, और किस तरीके से आप जो है यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, चलिए दिख रहा है ये? ओके, तो यहाँ हम डालेंगे कंपनी का वेबसाइट जो है सैलरी वाला एमएलएम, सीधा हम लिखेंगे, कंपनी सर्च में आ जाएगा, और यहाँ हम इसको क्लिक करके कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने जैसा आपको बताया था मल्टी ब्रांड चॉइस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी ब्रांड चॉइस आपको मिलेगा। ये अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है, कैटेगरीज में प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, क्लियर है? जैसे मेमी पोको पैंट्स आपका हो गया, हार्पिक हो गया, टूथब्रश हो गया, शैम्पू हो गया। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो आप डेली नीड्स में यूज करते हैं, डेली आप इसको परचेज कहीं ना कहीं दूसरे जगह से जाके करते हैं। बस आपको यही प्रोडक्ट परचेज करना है, और इसी सब प्रोडक्ट को परचेज करके आप एक नई बदलाव अपने लाइफ में ला सकते हैं, चाहे वो कस्टमर के रूप में हो या कंसल्टेंट के रूप में हो, कोई भी तरीका हो आप आगे बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अंदर जैसे हमने ड्राई फ्रूट सेलेक्ट किया, तो ड्राई फ्रूट्स में कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा है ना? ये देखिए इतने सारे ब्रांड्स हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको दिखा दूं, मैं थोड़ा सा पर्सनल केयर में लेके चलता हूँ। पर्सनल केयर में शैम्पूज आप देख सकते हैं, ये देखिए शैम्पू है आपका। ये सारी चीज यूज करते हैं, और बहुत सारा चीज आपको देखिए यहाँ पे हेयर ऑयल्स वगैरह हैं। ये सारे ब्रांड वो ब्रांड हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। और बजाज का आलमंड ड्रॉप्स वगैरह है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कंपनी का वेबसाइट है, आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं।
आई होप यहां तक सभी व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि किसी व्यक्ति का कुछ प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछे, क्योंकि प्रश्न की बारी अब आ चुकी है। जी, वैसे यहाँ पे मुरली सर ने हैंड रेज किया था। सर, आपका हैंड रेज था, कुछ प्रश्न था आपका? कोई प्रश्न है आप लोगों का? किसी का, कोई किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताएं, और हम चाहेंगे कि आपके प्रश्नों का आंसर दिया जाए। यस, नो एनी क्वेश्चन? तो चलिए, इसी के साथ आई होप आप लोगों ने सारी बात समझ लिया होगा। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोगों को जिस जिस व्यक्ति ने बुलाया है, किसी ने आपको इनवाइट किया होगा, तो आप क्विकली क्या करिए, देखिए प्लान जब समझ में आ गया ना, देखिए डिसीजन लेने का समय कब होता है? डिसीजन लेने का समय अब अभी होता है, क्योंकि कल करे सो आज करें, आज करे सो अब, क्योंकि समय बदल रहा है। आपको क्या है कि आपको वेट नहीं करना, अगर और वेट करेंगे तो डिले होता चला जाएगा, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको पूरी जानकारी मिल गई है, कोई डाउट है, तो आप अपने आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया उनसे संपर्क करें और उनसे अपने प्रश्नों का आंसर लें। अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कल वाले मीटिंग में भी आके डायरेक्ट लाइव प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जब आंसर हो जाए तो आप आराम से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और एक नए बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। बुनियाद असल आजादी के मिशन को सफल बना सकते हैं। सिक्योरिटी वाला एमएलएम ने जो विजन लिया है, जो मिशन लिया है, उस मिशन को आप सफल बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका भी दर्द है, सारे नेटवर्कर्स का दर्द है, और इस दर्द का मरहम, इस दर्द की जो सॉल्यूशन है वो लेके आई है आपकी SWM। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू गाइज।